बीजेपी की आखिरी से पहले की सूची आ गई है। आखिरी से पहले की सूची इसलिए कह रहा हूं कि 15 नामों की सूची आई है, उसमें से 3 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है और 15 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है। बहुत सारे नए लोगों को टिकट दिया गया है, बाहर से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया गया है, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। मगर जयपुर में खासतौर से सिविल लाइंस में और किशनपोल में संघ से जुड़े लोगों को टिकट दिया गया है। उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इतने कम समय में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उस पूरे इलाके को जान पाएंगे। मगर बड़ी खबर यह है कि बाड़ी से कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो 3 सीट बाकी रह गई थी, पचपदरा, बाड़मेर और बाड़ी में फैसला हो गया है, गिरिराज मलिंगा लड़ेंगे। बाड़मेर में प्रियंका चौधरी ने फॉर्म भर दिया है। प्रियंका चौधरी बेहद पॉपुलर हैं, मगर उनके साथ सत्यपाल मलिक का नाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनके टिकट अटके हुए हैं। वहां पर कैलाश चौधरी को पार्टी लड़ने के लिए कह रही है। कैलाश चौधरी अब भी वहां नहीं लड़ना चाहते हैं। और इसी तरह से पचपदरा में भजन गायक हैं, उनके टिकट को लेकर गहमा गहमी है, मगर कोई फैसला हो नहीं पाया है, क्योंकि अमरा राम ने कहा है, जो वहां से जीतते रहे हैं, कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में प्रकाश माली जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनको टिकट देना चाह रही है बीजेपी। वो फैसला नहीं हो पाया है। पहले हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ से अमित चौधरी हैं और राम प्रताप के बेटे हैं। और कोलायत से बीजेपी ने टिकट बदला है। पूनम कंवर भाटी की जगह उनके बेटे अंशुमन सिंह भाटी को टिकट दिया गया है, जो देवी सिंह भाटी के पोते हैं। यानी कि बीजेपी परिजनों को टिकट नहीं देंगे, बेटों को टिकट नहीं देंगे, इन सारे नियमों में परिवर्तन कर रही है। सरदार शहर से राजकुमार रिणवा हैं, जो पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो रतनगढ़ से निर्दलीय बागी लड़ लिए थे, उन्हें टिकट दिया गया है इस बार सरदार शहर से। उपचुनाव से ठीक पहले ये शामिल हुए थे। उपचुनाव में अशोक पिचा लड़े थे, जिनका टिकट काट दिया गया है। बेरोजगारों को लेकर संघर्ष करने वाले शाहपुरा से लड़ रहे हैं उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र यादव को टिकट इसलिए दिया गया है कि बीजेपी को लगता है कि पेपर लीक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे भुनाया जा सकता है। उपेन्द्र यादव इसके पोस्टर बॉय हो सकते हैं। सिविल लाइंस से गोपाल शर्मा पत्रकार हैं, महानगर टाइम्स उनका अखबार निकलता है। हालांकि ये प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं माने जाते हैं। किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा है, बीजेपी के पार्षद रहे हैं, और वहां पर मोहनलाल गुप्ता का भी टिकट कट गया, और जो कांग्रेस से शामिल हुई थी ज्योति खंडेलवाल, उनका भी टिकट कट गया है। बीजेपी के लोग कितना इनके साथ रह पाते हैं देखना होगा। आदर्श नगर से रवि नैयर को टिकट मिला है। चंद्रशेखर मिश्रा जो संगठन महामंत्री हैं, उनकी सेवा में पिछले ये 5 साल से लगे हुए थे, सामान्य कार्यकर्ता हैं। भरतपुर से विजय बंसल को टिकट मिला है, वसुंधरा राजे के भी करीबी थे और बाकी नेताओं के भी करीबी थे। राजाखेड़ा से श्रीमती निर्जा अशोक शर्मा की पत्नी है, वहां पर राजाखेड़ा से ये रोहित वोहरा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, और पिछली बार भी चुनाव हुआ था, इसमें अशोक शर्मा हार गए थे। मसूदा से अभिषेक सिंह अनजान सा नाम है, जो ब्यावर से टिकट मांग रहे थे। जीडीए ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं अभिषेक सिंह चौहान। मसूदा से ये राकेश पारी के सामने रहेंगे। शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को माना जा रहा था कि बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मगर इनका टिकट होल्ड करके रखा गया था, क्योंकि गजन सिंह शेखावत से इनका 36 का आंकड़ा है। मगर आखिरकार बाबू सिंह राठौड़ को टिकट मिल गया है, वो मीना कंवर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मावली से केजी पालीवाल बेहद सामान्य कार्यकर्ता हैं, उप प्रधान और उप सरपंच से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। धर्मनारायण जोशी का टिकट काट दिया गया है, जो माथुर करीब थे, और ये सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष गुलाम चंद कटारिया असम के राज्यपाल दोनों करीबी माने जाते हैं। उन्हें टिकट पिपलता से श्री प्रेमचंद गोचर को टिकट दिया गया है। प्रेमचंद गोचर ओम बिरला के नजदीकी रहे हैं और कोटा देहात से उनको अध्यक्ष बनाया था ओम बिरला ने, तो ओम बिरला की चली है वहां पर पिपलदा में। पिछली बार ममता शर्मा लड़ी थी बीजेपी से, लेकिन ममता शर्मा इस बार वापस कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जैसे यूनुस खान का टिकट कटा था, अपने पाला बदल के ओम बिरला के साथ हो लिए थे। प्रहलाद गुंजल का टिकट तय हो गया है, मगर शांति धारीवाल का टिकट अभी तक तय नहीं हुआ है। 12 आटू से राधेश्याम बैरवा है। राधेश्याम बैरवा को
टिकट दिया गया है ये इनके पुत्र जो हैं अभी आईपीएस बने हैं, अभी भी टेलरिंग का काम करते हैं, टेलरिंग की दुकान है, इनकी पत्नी पार्षद है। इससे पहले सारिका चौधरी को यहाँ टिकट दिया गया था, मगर मध्य प्रदेश में सारिका चौधरी की जाति जो है ओबीसी में आती है और यहाँ पर एससी में इसे लेकर विवाद हो रहा था, इसलिए सारिका चौधरी का टिकट काटकर राधेश्याम बैरवा को पकड़ा दिया गया है। इस तरह से बीजेपी ने नए पुराने चेहरों का एक समन्वय रखने की कोशिश की है, लोकप्रिय चेहरों को भी रखने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला हो पाता है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।